हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9th का आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 के। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। मैं जैसे जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे ही आर डी शर्मा भी साथ साथ करते जाएंगे, जिससे आप लोगों के फुल मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। क्लास 9th में पास होना मुश्किल होता है लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। ट्रू और फॉल्स है सारी चीज़ें। अब हमारे पास यहाँ पर है अब हमें देखो, ये सारी चीज़ें हमने ना होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़ी हैं? ये हमने 6 to 8 तक पढ़ी हैं। अब क्लास 9th में हम थोड़ा सा आगे एडवांस में करेंगे। देखो 1 2 3 4 इज अ नेचुरल नंबर्स। ओके, these are natural numbers, but when 0 is included in this will become whole number. What will become? whole number. Okay, ये अब होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर। पहले नेचुरल नंबर था 1 2 3 4, लेकिन अब 0 के लगते ही क्या हो जाएगा? 0 लगते ही हमारा ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आगे अगर मैंने -1, -2, -3 ये लगा दिया तो क्या बन गया बच्चों? आप तो कहोगे नेगेटिव नंबर्स हैं, बट दीज ऑल आर इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको रैशनल नंबर और बता दूं मैं, क्योंकि आप लोगों को ये तो आपको पता ही है कि इन सबको इंटीजर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म होते हैं, 1/1। और अब देखो 1/1 भी लिख सकती हूँ, 1/2 भी लिख सकती हूँ, 2/1 भी लिख सकती हूँ, 3/1 भी लगा सकती हूँ। 1 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 लगाते ही सारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। सारे ये होल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। 3/2, 5/7, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ओके, अब ये भी हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो रैशनल नंबर्स के लिए अब हमें क्या करना होगा बच्चों? अब हम इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अब समझते हैं और करते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर हमें रीजंस भी बताने हैं। तो देखो अब ये 0 है, 0 इंक्लूड है, लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 है, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। अब रीजन में ये डालोगे बिकॉज 0 इज इन होल नंबर नॉट इन नेचुरल नंबर। ओके, या इट इंक्लूड होल नंबर इंक्लूड्स 0 बट नेचुरल नंबर नॉट इंक्लूडेड इट। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो सभी रैशनल नंबर जो है, अब जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या हमारे रैशनल नंबर हैं? यस, हम कह सकते हैं। माइनस का हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम दोनों को ही हम रैशनल नंबर बता सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। और रीजन में क्या डालेंगे बच्चों? रीजन में डालेंगे व्हेन वी पुट इन डिनोमिनेटर 1 देन इट बिकम्स रैशनल नंबर। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हैं? अब 3/2 तो इंटीजर नहीं है, 5/7 भी इंटीजर नहीं है ना? तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका रीजन में आप एग्जाम्पल देके दे सकते हो कि 3/2 इज नॉट एन, इट्स अ रैशनल नंबर नॉट एन इंटीजर। ओके, इस तरीके से लिख सकते हो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर सारे होल नंबर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारा 1 2 3 4 है ना, तो 0 इंक्लूड। अब देखो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ओके, अब 5th पार्ट में क्या बोला है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? अब भाई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर ना। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में दे देना है। जिस तरह से अगर रीजन में लिखोगे तो लिख दोगे -3 या -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर P/Q। अब 3/2 क्या ये, अब आप खुद देखो, ये होल नंबर है? नो, ठीक है, फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? 3/2
इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ होल नंबर। इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर इजीली लिख देंगे। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, हम लिखेंगे येस जीरो इज अ रैशनल नंबर, we can write in the p upon q form, we can write 0.1, 0.5, 0.2, 0. कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन q जो है डिनोमिनेटर हम ज़ीरो नहीं करेंगे। ज़ीरो करते ही क्या हो जाएगा, 5/0 लिखूंगी तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके ये ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके तो अब हमारा ये p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो, 0. कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी से भी आप जीरो को डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स 1 एंड 2। तो 1/2 और 1 और 2 के बीच में देखो मैंने 10 से मल्टीप्लिकेशन करी है, 2/1 करा है। ओके तो ये 10 के बीच में, अब 10/10 और 20/10 के बीच में मेरे 9 नेचुरल नंबर्स है, तो 5 कोई से भी लिख दो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं 10 से कर रही हूँ तो आप भी 10 से करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी कर रही हूँ बच्चों क्योंकि ये NCERT के सॉल्यूशन में भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। 30 और 40 के बीच में आप लोग जितना मर्जी आप लिख सकते हो, कोई से भी नेचुरल नंबर लिख सकते हो, रैशनल नंबर्स, ठीक है। 31/10 इस तरीके से। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब मैंने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दी, 30 और 40 के बीच में मेरे निकल गए 31, 32, 33, 34, 35, मेरी मर्जी, रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर, लाइक with your friends, family, those are in 9th class. Welcome to class 9th. Thank you everyone. Goodbye.